जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्या आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये वीडियो बिल्कुल इसके बारे में है। ठीक है, तो इसमें एक इंस्टेंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो इंस्टेंस आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो इस वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहें। पहले मैं आपको अपने बारे में बताया था। मेरा नाम ऋषि है और कुछ समय पहले तक, आज से 2 महीना पहले तक मैं SBI कार्ड के साथ काम करता था, लेकिन फिलहाल मैंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया और मैंने एक नई जॉब जो है वो ज्वाइन कर ली है। तो अभी मैं आपको वहाँ पे एक इंस्टेंस के बारे में बताऊंगा। जब मैंने वहाँ पे विज़िट किया था तो उस इंस्टेंस को सुनने के बाद आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर लेना भी चाहिए तो किस कंपनी का लेना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, हमारे साथ बने रहें अंत तक। तो मेरा नाम ऋषि है और आप देख रहे हैं ऋषभ नॉलेज हब। चलिए बिना देरी किए हुए मैं आपको उस इंस्टेंस के बारे में बता देता हूँ। ये बात है 3 महीने पहले की, जब मैं SBI कार्ड के साथ काम करता था। वहाँ पे मेरा जो जॉब प्रोफाइल था, पहले मैं आपको उसके बारे में बताया था। मैं एक ट्रेनर था वहाँ पे, और जो भी हमारे फ्रंट एंड एग्जीक्यूटिव्स होते थे जो कि कस्टमर से बात करते थे, कस्टमर की प्रॉब्लम, कस्टमर को जानकारी देते थे, कस्टमर की कोई रिक्वेस्ट होते थे, रिक्वेस्ट लेते थे उनकी। अगर वो रिक्वेस्ट देते अपने क्रेडिट कार्ड पर कोई सर्विस एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कराने के लिए, अपने अकाउंट में कोई भी चेंजेस करने के लिए रिक्वेस्ट देते थे, उसको वो हैंडल करते थे। साथ में उनको क्रेडिट कार्ड नए कस्टमर को देना होता था। ठीक है, तो ऐसे ही एक दिन था जब मैंने SBI के एक ब्रांच में मैंने विजिट किया गोरखपुर में। तो वहाँ पे एक मिडिल एज कस्टमर जो है बैठे हुए थे और वो आर्ग्यूमेंट कर रहे थे हमारे एग्जीक्यूटिव के साथ। तो उनका कहना ये था कि उन्होंने क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं किया है और उनका 7,000 रुपये का बिल आ चुका है। ठीक है, जो कि वो पे नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्होंने उसको यूज़ नहीं किया था। तो एग्जीक्यूटिव ने उनसे पूछा कि आपने क्रेडिट कार्ड कब लिया था। अपने सिस्टम में चेक किया तो पता चला कि ये क्रेडिट कार्ड उन्होंने 1 साल पहले लिया था, और 1 साल पहले लिया था और उन्होंने उस कार्ड को ओपन भी नहीं किया था। उसके बावजूद भी, मतलब एनवलप ओपन नहीं किया था, कार्ड निकाला भी नहीं था, उसको यूज़ भी नहीं किया था, बस एनवलप में रखा हुआ था। उसके बावजूद भी कस्टमर का 7,000 रुपीज़ का बिल आया हुआ था। ठीक है, जिस पे कस्टमर डिस्प्यूट कर रहे थे। ठीक है, तो पूरा डिटेल चेक करने के बाद ये पता चला कि कस्टमर ने अपने कार्ड की एनुअल फीस जो है वो नहीं पे करी थी। उनका जो कार्ड था वो जो है सिंपली एक 499 रुपये का कार्ड था, प्लस 18% GST मिला के 590 रुपये होता है। इतना अमाउंट का बिल था उनका, जो उन्होंने पे नहीं किया। 1 साल से ऊपर का समय हो गया और उस अमाउंट पे लेट पेमेंट चार्ज, फाइनेंस चार्ज और साथ में इंटरेस्ट 3.5% पर मंथ के हिसाब से लग के आ रहा था। तो ये चीज़ एग्जीक्यूटिव ने जो है कस्टमर को बताई, लेकिन कस्टमर पे करने को तैयार नहीं थे। ठीक है, तो उस केस में क्या हुआ कि उस एग्जीक्यूटिव ने एक एप्लीकेशन लिखवाई, कस्टमर से सिग्नेचर करवाया, बाकी जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो उसको कंप्लीट करवाया। कंप्लीट कराने के बाद उनकी एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड कर दी अपने सीए अथॉरिटी को, देखने के लिए कि उनको कितना वेवर, कितनी छूट उनके बिल पे मिल सकती थी, क्योंकि उन्होंने क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं किया था। तो आपको क्या लगता है कि आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इफ़ इन केस, मतलब अगर मैं देखूँ, मैं क्रेडिट कार्ड के साथ मैंने कोई भी, मतलब मैंने ICICI के क्रेडिट कार्ड के साथ, SBI क्रेडिट कार्ड के साथ बहुत ज़्यादा काम किया है और ख़ुद भी मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा हूँ 14 साल से। ठीक है, और आज तक मेरा 1 भी रुपया एक्स्ट्रा लग के नहीं आया है। तो आपको बताना चाहूँगा, क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छी चीज़ है इफ़ इन केस आप फाइनेंशियली ऑर्गेनाइज हैं, आपकी फिक्स इनकम है और रेगुलर इनकम है। तो जब भी आपका बिल जनरेट होता है तो उसको पूरा पे करें। आपके बिल में हमेशा 2 अमाउंट शो करेंगी। एक शो करेगा टोटल अमाउंट ड्यू, जितना भी आपने खर्चा उस पर्टिकुलर बिल साइकिल में किया है वो पूरा आपको पे करने के लिए बोला जाएगा। इफ़ इन केस अगर आप वो पे नहीं कर पा रहे हैं, कुछ इशू है, तो उसके साथ जो कंपनीज हैं आपको एक ऑप्शन देती है मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करने का। ठीक है, वो ज़्यादातर 5% होता है टोटल आउटस्टैंडिंग का। तो उसमें क्या होता है, इफ़ इन केस अगर आप पास पैसे नहीं है और आप मिनिमम अमाउंट ड्यू पे कर देते हैं तो जो बचा हुआ अमाउंट है वो नेक्स्ट बिल साइकिल में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। बचे हुए अमाउंट पे 3.5% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगता है। लेकिन यहाँ पे लेट पेमेंट फीस नहीं लगती है क्योंकि आपने टाइमली पेमेंट किया है।
ठीक है। तो आपको बताना चाहूँगा, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहते हैं, हमेशा टोटल अमाउंट ड्यू यानी जितना बकाया है पूरा चुकाए ड्यू डेट से पहले, ठीक है। और ये मेक श्योर करें जो भी आपकी सैलरी है, जो भी आपकी मंथली इनकम है, उसका सिर्फ 10% ही आपका क्रेडिट कार्ड का बिल आए, जो कि आप आराम से पे कर पाएँ, कोई इशू ना हो, ठीक है। इफ़ इन केस अगर आप पे करने में असमर्थ हैं, आप नहीं पे कर पा रहे हैं, तो मिनिमम ड्यू का ऑप्शन है, लेकिन उससे बेटर ये रहेगा कि जो भी आपका ड्यू है उसको आप EMI में कन्वर्ट करा लीजिए, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप खाली आप जो है खाली मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करते हैं, तो उससे क्या होगा कि जितना आपने पे किया है, ठीक है, नेक्स्ट मंथ अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट मंथ क्या होगा, जो आपका बचा हुआ अमाउंट है, फॉर एग्जांपल 90,000 रुपीज़ का बिल था, आपने 4,500 रुपये पे किया एज अ मिनिमम ड्यू, तो होगा क्या कि वो आपने पे किया, नेक्स्ट मंथ जो है आपका जो बिल होगा वो आपका 85,500 रुपीज़ जो आप बचा हुआ था वो तो होगा ही होगा, प्लस उस पर लगा हुआ इंटरेस्ट भी होगा। साथ में उस महीने अगर आपने कोई परचेज़ करी होगी तो उसका भी बिल आएगा। तो वो जो है एक तरीका डेब्ट ट्रैप्ड हो जाएगा। अगर देखा जाएगा क्रेडिट कार्ड का बिल अगर आप टाइमली पे नहीं कर रहे हैं या मिनिमम अमाउंट ड्यू पे कर रहे हैं, तो आपको बताना चाहूँगा कि इसमें आपको 3.5% पर मंथ का ब्याज लगता है, यानी कि साल का 42%, कहीं तो 48%, कोई तो 50% भी लेते हैं, ठीक है। तो बेटर ये रहेगा जो भी आपका बिल जनरेट हो रहा है उसको टाइमली पे करें। अब क्वेश्चन राइज करता है कि मुझे क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप टाइमली पेमेंट कर रहे हैं तो आपका जो सिबिल स्कोर है, सिबिल स्कोर जो है वो इम्प्रूव करेगा और बहुत जल्दी इम्प्रूव करेगा। इसके लिए क्या होगा, इससे क्या होगा कि आपको फ्यूचर में लोन्स मिलने में आसानी होगी। जैसे मेरा भी सिबिल स्कोर काफ़ी अच्छा है और मेरे पास ऑफर्स आते रहते हैं, कम रेट पे मुझे जो है पैसा उपलब्ध है। अगर मुझे ज़रूरत कभी फ्यूचर में पड़ती है तो मैं ले सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल अभी मुझे ज़रूरत नहीं है और मैं मनाता हूँ भगवान से कभी मुझे इन फ्यूचर में कभी लोन लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो लेकिन मेरा सिबिल स्कोर अच्छा है, मैं चाहूँ तो इन फ्यूचर लोन ले सकता हूँ। मेरी बहुत अच्छी क्रेडिबिलिटी है बैंकों के सामने कि मैं टाइमली पेमेंट करता हूँ। आज तक मेरा कोई भी इंस्टॉलमेंट जो है वो बाउंस नहीं हुआ है, ठीक है। इफ़ इन केस अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं तो उस केस में क्या होगा कि आपका सिबिल स्कोर बहुत जल्दी नीचे जाएगा और फिर आपको लोन मिलने में परेशानी होगी, खासकर अनसिक्योर लोन मिलने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अगर मिलेगा भी तो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं सम अप करना चाहूँ तो क्रेडिट कार्ड आपको बिल्कुल लेना चाहिए अगर आप फाइनेंशियली वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, आपको अपनी ड्यू डेट्स याद रहती हैं कि कब आपकी ड्यू डेट्स हैं, लास्ट बिल कब है, लास्ट डेट कब है बिल जमा करने की, वो आपको याद रहती है, आप टाइमली पेमेंट करते हैं, तो फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज हैं और आपकी जो इनकम है वो रेगुलर है, कभी भी गैप नहीं होता है उसमें, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छी चीज़ है, आप बड़ी बड़ी परचेजेस को EMI में कन्वर्ट करवा सकते हैं और EMI का लाभ उठा सकते हैं, काफ़ी फ़ायदा आपको होगा। बच्चों की फ़ीस कई बार स्कूल की देनी होती है, स्कूल वाले इकट्ठी फ़ीस मांग लेते हैं, इकट्ठी हम देने में असमर्थ होते हैं, तो आप वो भी क्रेडिट कार्ड से पे करके उसको EMI में कन्वर्ट करवा सकते हैं। कभी अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो क्रेडिट कार्ड की लिमिट पे आपको लोन भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं क्रेडिट कार्ड के। तो आप अगर ऑर्गेनाइज हैं, सैलरी आपकी रेगुलर है, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।